ओम सनातन शांति। आज प्रातः अमृत वेला व्यक्त वतन से बाप दादा का समाचार आप बच्चों के प्रति। आज विश्व कल्याणकारी राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, मनुष्य से देव पद प्राप्त करने वाली सनातनी आत्माओं प्रति शिव बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिकिलधे बच्चों को, जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे हैं। कौन से ग्रुप को देख रहे हैं? कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले आत्मिक बच्चों को देख रहे हैं। देख रहे थे नहीं, देखेंगे नहीं, देख रहे हैं। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे और परिवार भी देखे। और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे हैं। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्ति में रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। बाबा बच्चों का ऐसा पाठ बजते देख हर्षित हो रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पाठ बजाते विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से, वे माया के अनेक आकर्षणों से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व के न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण को गाते हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह वाह सनातनी बच्चे, वाह। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं से भी राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राज राजेश्वरी, राज योगी, राज योगिनी, राज युक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कोई केस ही नहीं है। जब केस बनता है तब काजी बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो कोई केस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुना है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस आपके पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही अंदर बहस चलती रहती है, युद्ध चलता रहता है। ये राइट है या रॉन्ग है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। यह बहस जब खास या अमृत वेले योग में बैठते हैं
तो बच्चों के मन में ये अंतर मन में ये युद्ध चलती रहती है, यह बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो क्या करना पड़ता है, दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है और किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दें तो सेकंड में कोई भी समस्या है, कोई भी उलझन है, समाप्त हो जाएगी और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सॉरी, प्रवृत्ति का कायदा क्या होता है? प्रवृत्ति का कायदा है, मियाँ बीवी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात नाराज कौन होते हैं? जो राजयोग के राज को नहीं जानते हैं। इसके कारण कभी कभी बच्चे आपस में एक दूसरे नाराज हो जाते हैं, कोई ना कोई राज की बात को या ज्ञान के पॉइंट को मिस करते हैं ना, तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जाने। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीवी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और आत्मा बीवी साकार, तो मेल कैसे हो? मेल कम होता है, इसलिए कभी कभी मिलन होता है और कभी कभी मिलन नहीं भी होता है। कभी रूह रिहान पहुंचती भी है और कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है। मियाँ कैसा मिला है? जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हो। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। बाप दादा की क्या आस है? आप भी क्या बनो? बाप समान बहुरूपी बनो। जी हजूर, हाजरा हजूर। बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाने के लिए तैयार हैं, ले जाएंगे, वादा है ना। बाप वतन से आकर आकार में आते हैं। वतन से कहाँ आते हैं? आकारी दुनिया में आते हैं। आप साकार से आकार में आ जाओ। आपको क्या मेहनत करनी है? एक कदम की दूरी। आप साकार से आकार में आ जाओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो। स्थान भी ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन, मिलने का स्थान है ना। समय भी फिक्स है अमृत वेला का, और अपॉइंटमेंट भी है परमात्मा की आत्मा से, और स्थान भी फिक्स है। फिर क्यों नहीं मिलन होता? फिर गलती क्या करते हो? मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। ये देह जो है मिट्टी है ना, इस देह को क्या बोलते हैं? मिट्टी है ना। तो यह देह मिट्टी है। जब मिट्टी का काम करना है तब करो। हुँ? लेकिन मिलने के समय इस देह भान को छोड़ना पड़े। मिलन के समय विदेही होना पड़े, देह भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वे आपकी ड्रेस होनी चाहिए। जो बाप का स्वरूप वो आपका स्वरूप होना चाहिए। और स्वरूप बदलने में, परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? ड्रेस बदलने में कितना समय लगता है?
बाप समान बनने में, बाप का स्वरूप बनने में, धारण करने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड ना। तो बाप समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ। जो आपकी जो ड्रेस है ना, जो कभी मैली नहीं होती ना, बोलो, आपको बाप दादा ने कौन सी ड्रेस दी है? जो हमेशा चमकती रहती है। तो अपनी चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और सेकंड में पहुंच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ है, अर्थात उसमें माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो विधि अवस्था में माया भी सलूट मारती है। नो क्वेश्चन, प्रसन्न से परे प्रसन्न चित्त इस पुराने दुनिया और पुराने भाव स्वभाव संस्कार से, दुनिया से, स्मृति से और वाइब्रेशन से वो प्रूफ है। जैसे वाटर प्रूफ में पानी का कोई असर नहीं होता, फायर प्रूफ में कोई आग का असर नहीं होता, ऐसे ही यह तुम्हारी जो ड्रेस है, चमकीली ड्रेस है, सूक्ष्म वतन में जो उसको पहन करके आते हैं, मिलन मनाते हैं, विदेही, मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? मैं विदेही आत्मा हूँ। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर नहीं पहनते हो। पुरानी ड्रेस से ज़्यादा प्रीत है क्या? पुरानी जो ड्रेस है, भाव है, संस्कार है, उससे अभी भी प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीली वतन में होंगे, तब क्या होगा? तब आप बाप से मिलन मना सकेंगे। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला, तो जोड़ी मिले तो कैसे? जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता है। कभी कभी अनुभव होता है और कभी कभी अनुभव नहीं भी होता है। कभी संबंध जुड़ता है, कभी संबंध नहीं जुड़ता है। तो इसी में ही मेहनत लगती है, और ये मेहनत देख बाप दादा को तरस आता है। पुराने वाइब्रेशन इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसे रूह रिहान का रिस्पॉन्स अमृत वेले बच्चों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो क्लियर समझ में नहीं आता है, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। बाप दादा क्या कहते हैं? जैसे यह मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है, बोलते हैं ना मियाँ बीबी, ऐसे आत्मा और परमात्मा दूर रहे बहुकाल, और सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। तो वैसे यह मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है, जो इशारे से भी समझ लें। देवता, देवी, देव इशारे की भाषा समझते हैं ना, तो इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें। यह ऐसा प्रीत का नाता है, एक ऐसी प्रीत की डोर है, फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। यह रूह रिहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूह रिहान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूह रिहान करो। काजी बन के रूह रिहान नहीं करो, केस लेके रूह रिहान नहीं करो, क्वेश्चन लेके नहीं आओ, क्वेश्चन को आपस में समाप्त करो। जो तो काजी को छोड़ दो,
और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया, जब एक बार पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हैं। फिर बचाने की मेहनत किसको करनी पड़ती है? बचाने की मेहनत जब भंवर में आत्मा फंस जाती है तो मेहनत किसको करनी पड़ती है? मियाँ को करनी पड़ती है ना। इसलिए विश्व कल्याण का कार्य क्या है? रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीवियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें? समझा? विनाश क्यों नहीं हो रहा है? ड्रेस का परिवर्तन करना नहीं आता है तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब अन्य प्रवृत्ति वालों का हालचाल बाद में सुनाएंगे। आज तो जो आपकी जो सनातन प्रवृत्ति है उसका हाल सुनाया। ऐसे सदा राजयुक्त, युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते।